ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं भीष्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्णा भक्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। भक्तों, आज की जो वीडियो में मैं आपको एक विशेष जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे आप सभी भक्त भरपूर लाभ उठाएं और मेरी भी भगवान से प्रार्थना करें कि मैं जैसे आपको गुप्त से गुप्त प्राचीन ज्ञान बांट रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहे। भक्तों, आज का जो मंत्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये गुरु और शिष्य के संबंधों से चलता आया है। पिता और पुत्र, गुरु और शिष्य के रूप में आगे इसकी बढ़ोतरी होती आई है। लेकिन आज मैं इस मंत्र को और इस विधि को सर्वजन कल्याण हित के लिए आपको बता रहा हूँ। आप इसका दुरुपयोग, आशा करता हूँ मैं भक्तों, आप इसका कभी दुरुपयोग नहीं करोगे, क्योंकि मुझे आप पे पूरा यकीन है, भरोसा है। आप मेरे बताए हुए जितने भी मंत्र और विधियां हैं, उनका आप जनहित कल्याण ही करोगे। भक्तों, इससे आप क्या क्या लाभ उठा सकते हो, चर्चा करते हैं। पहले हम थोड़ा प्रकाश डालते हैं इस बात के लिए। इससे आप किसी की पत्नी रूठ गई हो, मायका में जाके बैठ गई हो, खर्चा मांग रही हो, तलाक चाहती हो, आप उसको अपने वश में कर सकते हो। 18 दिन की साधना है ये भक्तों। तो अगर भाई भाई से झगड़ा हो, भाई बहन का झगड़ा हो, पिता पुत्र का झगड़ा हो, दोस्त दोस्त का झगड़ा हो, किसी भी तरह का झगड़ा हो, अगर कोई इंसान आपसे नफ़रत करने लगा हो, तो आप उसके दिमाग में अपनी जगह बना सकते हो इसकी साधना करने के बाद। लेकिन भक्तों, कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें, क्योंकि ये भैरवी बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली है। इसका दुरुपयोग करोगे तो इसकी सज़ा भी आपको फिर मिल ही जाएगी। तो आप इसकी साधना करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाली बनाएं। अब मैं आपको इसकी विधि बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसकी साधना करनी है। भक्तों, आप किसी भी शुक्रवार को आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। अमावस्या के दिन भी आप इसकी साधना शुरू कर सकते हो। पूर्णमासी को भी शुरू, दीपावली, ग्रहण काल, कोई भी शुभ मुहूर्त में आप इस साधना को शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई शुभ मुहूर्त इमरजेंसी नहीं मिल रहा है, तो आपको शुक्रवार का दिन ले लेना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपने रात के 10 बजे के बाद आप इस साधना को शुरू करें। अब साधना के नियम आप अच्छी तरह से सुन लें। इसमें आप अपनी ओर से कुछ भी ऐड ना करें, क्योंकि हर साधना का अलग अलग एक विधान होता है। जब आप वहाँ पे अपने मन से उसमें कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं, जब मंत्र में थोड़ा भी गड़बड़ी कर देते हैं, विधि में थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, फिर वो लाभ नहीं होता। और फिर आप कहते हैं, गुरुजी आपने ये क्या किया, हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। आज के ज़माने में भक्तों, किसके पास टाइम है? तो कोई भी ऐसे टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इसीलिए जैसे मैंने बताया है वैसे ही करें। अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको फ़ायदा चाहिए।
आपको काम होना चाहिए, तो काम तभी होगा जब आप पूरी विधि सुनकर आप करोगे। जब अपनी मर्ज़ी से आप करोगे तो फिर उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं, कोई मेरा उसमें जिम्मेदारी नहीं। तो साधना के बारे में आप सुनिए। करना क्या है, आपने शुक्रवार के दिन पीले वस्त्र पहनने हैं, उत्तर की ओर मुँह करके आपने एक आसन लगाना है। अगर आपको पीले रंग का आसन नहीं मिलता है तो बहुत कम मिलता है, आखिर बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन अगर ना मिलता है तो आप पीले रंग का कपड़ा एक आसन के ऊपर बिछा सकते हो। किसी कंबल के ऊपर आप पीला वस्त्र बिछा लें तो वो पीला आसन हो गया। फिर उस पर बैठकर आप पीले वस्त्र पहने, और पीला वस्त्र ना मिले तो आप कोई पीली धोती पहन लें, पीला रुमाल सिर के ऊपर रख दें। फिर एक अपने पास पानी का घड़वा रखें और एक तेल का दीपक जलाएं। उत्तर की ओर मुँह करके आप साधना में लीन हो जाएं, पूरी श्रद्धा के साथ बैठ जाएं और अपने सामने आपने भैरवी का चित्र रखना है। अगर आपको भैरवी का चित्र नहीं मिलता तो आप दुर्गा की फ़ोटो भी रख सकते हैं। दुर्गा की फ़ोटो के नीचे आपने एक कायल से एक त्रिकोण बनाना है। अगर आपको भैरवी की फ़ोटो नहीं मिलती, उस त्रिकोण को बनाकर त्रिकोण के जो तीनों कोण हैं उसमें थोड़े थोड़े अक्षत डालकर, चावल को पहले थोड़ा पीला रंग दे दें, हल्दी से पीला करके आप 3 देरियाँ लगाएं तीनों कोनों पे, और वहाँ पे एक एक सवारी रख दें। और फिर उसके बाद आप दीपक जला दें और रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का आप जाप करना शुरू कर दें। 5 माला आपने इसका जाप करना है। रात के 10 बजे के बाद आप साधना शुरू कर दें और 18 दिन तक आपने ये कार्य करना है। और जिस इंसान सबसे पहले आपने घेरा और सुरक्षा कवच लगाना है, फिर उसके बाद गणेश की एक माला, गुरु मंत्र की एक माला। तो अगर किसी ने गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरु धारण नहीं किया है, वो ओम नमः शिवाय की भी एक माला बोल दे, उसी में उसी को फल मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप पितृ देवता को प्रणाम करें, अपने स्थान देवता को प्रणाम करें, क्षेत्रपाल देवता को प्रणाम करें, और फिर उसके बाद आप मंत्र की माला शुरू कर दें। फिर इसके बाद भक्तों करना अपना ये है, इसमें आपको ब्रह्मचारी व्रत का भी पालन करना है। और जो तामस भोजन है, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू और शराब, इनको आपने यूज़ नहीं करना 18 दिन। तो फिर जो 7 दिन के बाद ये मंत्र अपना असर दिखाना शुरू हो जाएगा। और जिसके लिए भी आप साधना कर रहे हो, 7 दिन के बाद उसका दिमाग आपकी ओर मुड़ने शुरू हो जाएगा। जो आपके जाप की ऊर्जा है, जो मंत्र की ऊर्जा है, उसके दिमाग पे हैवी हो जाएगी और वो आपकी ओर आकर्षित होना शुरू हो जाएगा। तो 18 दिन तक पहुँचते पहुँचते वो आपके साथ कनेक्ट में आ जाएगा किसी भी तरीके से। तो आप इस साधना को करें और लाभ उठाएं। ज़्यादा समझने के लिए इशारा काफ़ी है। ये मंत्र बहुत ही प्रभावी हैं। ऐसे ही आप इसकी ट्राई करने के लिए इसका प्रयोग कभी ना करें, अन्यथा आपको हानि होगी। आप जनहित कल्याण के लिए इसका प्रयोग करें। जैसे कि अगर कोई आपके शहर में कोई बड़ा अफसर है तो वो आपके शहर की तरक्की के लिए कांटे रोड़े लगा रहा है, किसी फाइल पे साइन नहीं कर रहा है, तो आप उसके ऊपर प्रयोग करके अपने शहर, अपने गांव की तरक्की करवा सकते हो। इसी के साथ और भी बहुत सारे आप फ़ायदे ले सकते हो। समझने के लिए इशारा काफ़ी है। 18 दिन की ये साधना है, 18 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपके वश में होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। जय